आईएएस प्रोजेक्ट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सिलेबस की तैयारी कैसे किया जाए। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट चैनल पे आप देख सकते हैं। आईएएस प्रोजेक्ट चैनल का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो पहले देखते हैं कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए सोर्स मटेरियल क्या है। सबसे बेसिक बुक जो है वो एनसीईआरटी 6th क्लास और एनसीईआरटी 12th क्लास का बुक्स है। एनसीईआरटी 6th क्लास में अवर पास्ट 1 के नाम से बुक आता है, वो पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी 12th क्लास यदि देखा जाए तो उसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 के नाम पे बुक आता है। पार्ट 2, पार्ट 3 मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में होंगे, तो हमें सिर्फ पार्ट 1 ही पढ़ना है और यहां भी अवर पास्ट 1 ही पढ़ना है। और इसके बीच में जितने भी क्लासेस है जैसे 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, उसमें भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस नहीं होता, उसमें होता है मेडिवल और मॉडर्न इंडिया का सिलेबस। तो हमने देखा एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6th और क्लास 12th का पढ़ना है। दूसरा जो है ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास का एंशिएंट इंडिया बुक पढ़ना है। इसके अलावा तमिलनाडु बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक्स है, स्पेशली क्लास 11th का टेक्स्ट बुक एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्लास 12th का जो टेक्स्ट बुक है इसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आता है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, तो सिर्फ हमें क्लास 11th का किताब पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं वो है द वंडर दैट वाज इंडिया एल बाशम द्वारा और एंशिएंट और मिडिवल इंडिया बाय पूनम दलाल दहिया। अब हम जानते हैं इन सारे बुक्स का पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स। अगर हम देखेंगे एनसीईआरटी का जो 6th क्लास बुक है ये बेसिक बुक है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स बेसिकली जो है वो स्कूल बच्चों के लिए होते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ के यूपीएससी एग्जाम निकाल लिया आपने। हाँ, मैं ये मानूंगा कि 12th क्लास का जो एनसीईआरटी बुक है ये थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड है। अगर देखा जाए एनसीईआरटी बुक्स क्लास 6th और क्लास 12th में से प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बहुत कम है और मेंस के लिए तो बिल्कुल ही यूजलेस है ये दोनों बुक। चलो अब बात करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास के बुक के बारे में। इसमें अगर देखा जाए तो ये मेंस के लिए ठीक ठाक है और प्रीलिम्स के लिए भी ठीक ठाक है, लेकिन ये 100% सिलेबस कवर नहीं करता है। और क्योंकि ये बुक जो है रेफरेंस बुक के तौर पे पढ़ा जाता है, तो इसीलिए इस बुक में यूपीएससी एग्जाम के लिए जो चीज नहीं भी है वो टॉपिक्स भी इसमें दिए गए हैं। तो ये बुक जब पढ़ेंगे आप ये देख के पढ़िए कि अननेसेसरी जो स्टोरीज और वो सब होते हैं वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु बुक्स की बात करें, ये प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मेंस एग्जाम के लिए ज्यादा काम नहीं आएंगे। तो आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना चाहेंगे तो तमिलनाडु बोर्ड बुक्स जो है वो बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में। द वंडर दैट वाज इंडिया और एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया दोनों बहुत अच्छे बुक है, लेकिन आप दोनों बुक्स पढ़ नहीं सकते, आपको कोई एक बुक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एल बाशम बुक पढ़ेंगे तो हो सकता है कि पूनम दलाल दहिया बुक में जो दिए गए हैं वो वाला मिस हो जाए। अगर आप पूनम दहिया वाला बुक पढ़ेंगे तो एल बाशम वाला बुक आपको मिस हो सकता है। दोनों इसीलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों मिलके मोर देन 1000 पेजेस हो जाते हैं और इसके साथ साथ आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। अगर ये सब भी मिला दिया आपने तो आपको 2000 पेजेस से ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए मैं एक अल्टरनेटिव ये बताऊंगा कि इतना पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 पेजेस में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और इसमें से कुछ पार्ट जो है आपको कल्चर वाला सिलेबस में भी काम आ जाएगा। मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप 2-2.5 लाख देके कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना नहीं चाहते, तो आपके पास जो ऑप्शंस है वो यूट्यूब चैनल्स है या फ्री वेबसाइट्स और फ्री कोचिंग डेमो चैनल्स है। लेकिन
ये सारे YouTube चैनल्स का कुछ डिसएडवांटेजेस है। देखते हैं डिसएडवांटेजेस है क्या। पहला तो फुल कोर्स उसमें दिया नहीं जाता है। वो लोग ऐसे करते हैं कि कुछ मेन टॉपिक्स या कुछ स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो आप, वो भी पैसे देके। तो वो वाला ऑप्शन तो आपको नहीं चलेगा। मैं जो ऑप्शन बताऊंगा आपको फ्री में यानी यूट्यूब में 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं उसमें तो आपको सुपरफिशियल नॉलेज के साथ साथ डीपर नॉलेज भी मिल जाता है। ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स जो है वो सुपरफिशियल बातें ही बताएंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, अशोका और मौर्यस वाला टॉपिक हो गया, या बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो कैंडी क्रीमी टॉपिक्स है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को ये तो इनका बेसिक नॉलेज तो होता ही है क्योंकि ये स्कूल में अच्छे से पढ़े होंगे। तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले ये करते हैं कि इनके बारे में वीडियोस बना देते हैं, तो आप लोग वहां चले जाएंगे और व्यूज के लिए वो लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्या आपको पूरा नॉलेज मिलेगा इसमें? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें आप प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, मेंस की तो बात ही नहीं है। फिर अगला डिसएडवांटेज ये है कि सारे इंपॉर्टेंट बुक्स का जो टॉपिक्स है वो कवर नहीं किए जाते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूं। आपको बहुत सारे चैनल ऐसे मिलेंगे जिसमें वीडियोस ऐसे होंगे। फॉर एग्जांपल, कंप्लीट हिस्ट्री कोर्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर कोर्स फ्रॉम नितिन सिंघानिया बुक। प्लीज इन टाइप के वीडियोस में आप बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि जैसे पहले आपने देखा आपको सोर्सेस मल्टीपल सोर्सेस से कवर करना है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेस से पूरा बुक कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना है ताकि आप सारे बुक्स में से जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो कवर हो जाए। अगर आप इन टाइप के वीडियोस में पीछे पड़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी से एक बार में देखना है, नितिन सिंघानिया टाइप का बुक एक बार में देखना है, एएल बाशम एक बार में देखना है, पूनम दलाल दहिया एक बार में देखना है। तो ये सब टाइम वेस्ट वाली बात है आपके लिए। तो बेस्ट है कि आप इन सब बातों पे ना पढ़िए। अगला डिसएडवांटेज ये है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल नहीं होते। मैं तो ये बोलता हूं यू आर एज गुड एज योर प्रैक्टिस। मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका नॉलेज उतना ही होगा। आप ये लेक्चर सुन लीजिए, आप 10 बुक पढ़ लीजिए, फर्क नहीं पड़ता एग्जाम के लिए। आप बुक पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली आप जाके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, देन आपका जो वीडियो या बुक का फायदा होगा। अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है। और ये बात भी है कि आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका जो लेवल होना चाहिए वो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस वाला लेवल होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अगला डिसएडवांटेज ये है कि नोट्स और मटेरियल ये यूट्यूब चैनल्स या फ्री सोर्सेस ये नहीं देते हैं। वो लोग अगर वीडियो देंगे तो नोट्स और मटेरियल नहीं देंगे, और नोट्स और मटेरियल अगर दिए तो वीडियोस और डिस्कशंस नहीं होंगे। अगला डिसएडवांटेज ये है डिस्कशन फोरम नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल में जो वीडियोस होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं। इसका मतलब ये है कि टीचर आया चैनल पे और पढ़ा दिया और चले गया। अगर आपको कोई डाउट है आप ये पूछ नहीं पाएंगे। अगला डिसएडवांटेज ये है कि मीडियम ऑफ टीचिंग, यानी जो बच्चे स्पेशली साउथ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में होते हैं इनके लिए हिंदी का दिक्कत है। जो नॉर्थ इंडिया में और वेस्ट इंडिया में होते हैं वो लोग ये प्रिफर करेंगे कि डिस्कशन या वीडियो लेक्चर जो है हिंदी में डिस्कस किया जाए, लेकिन टेक्स्ट इंग्लिश में हो। तो फिर अल्टरनेटिव है क्या? मैं ये अल्टरनेटिव आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड आप एक कंसिस्टेंट और कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं, और फाइनली आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए 2 या 2.5 लाख देना नहीं चाहते। तो इन अजम्पशंस के साथ मैं आपको अल्टरनेटिव बताऊंगा। पहला स्टेप यह है, आप आईएएस प्रोजेक्ट यूट्यूब लेसन्स देखिए। आईएएस प्रोजेक्ट यूट्यूब लेसन्स में बेसिकली आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा, आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। मैं तो ये बोलता हूं
आप 2 या 3 वीडियो देखिए, आप ज्यादा मत देखिए। आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए या दूसरे जो यूट्यूब चैनल्स है आप वहां से पढ़िए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे लगे, अगर आपको लगा कि ये यूपीएससी लेवल का वीडियो है, तो फिर आप स्टेप 2 पे जाइए। स्टेप 2 ये है कि हर वीडियो के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। कोई भी टॉपिक के बारे में वीडियो लेसन देखेंगे तो इमीडिएटली उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएगा सेम चैनल पे, और दोनों वीडियोस एक ही बार में अपलोड होते हैं हमारे चैनल पे। तो आप वीडियो देखेंगे, उसके बाद इमीडिएटली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। इससे क्या है, आपका सेल्फ एवेल्युएशन हो जाएगा। मतलब यह है कि आपने वीडियो जो देखा है, आप अपने उसमें से कितना एब्जॉर्ब किया है वो पता चल जाएगा। जैसे 10 क्वेश्चन है तो उसमें से अगर 8 या 9 आपका सही हो गए तो इसका मतलब यह है कि आपका रिटेंशन और एब्सॉर्प्शन रेट जो है वो अच्छा है। स्टेप 3 यह है कि अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए और जो लेक्चर का प्रेजेंटेशन होगा वो भी चाहिए और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए और मॉक टेस्ट भी चाहिए, तो आप आईएएस प्रोजेक्ट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल यहां दिख रहा है लिंक, मैं आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आईएएस प्रोजेक्ट का, और डाउट्स और डिस्कशन भी वहां हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप वाला जो प्रोसेस है, इसमें आपको मैंने पहले जितने भी डिसएडवांटेजेस बताया है वो सारे डिसएडवांटेजेस सॉल्व हो जाएंगे। और ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। ऑब्वियसली ये यूट्यूब वीडियोस है तो ये फ्री भी है लेक्चर्स। आपको अगर ये वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट चैनल पे जाइए। आईएएस प्रोजेक्ट चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम आईएएस स्पेस प्रोजेक्ट है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।